देखिए, आप किसी भी कंपनी में एज़ अ अकाउंटेंट जब आप जॉब करेंगे, तो वहाँ पर देखिए आपको पेटी एक्सपेंसेस को भी एंट्री करना पड़ेगा टैली में। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं पेटी एक्सपेंसेस होता क्या है, उसके बाद से अभी मैं आपको लाइव जो है मेरे ऑफिस में जो मैं यूज़ करता हूँ शीट पेटी एक्सपेंसेस के लिए, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। देखिए पेटी एक्सपेंसेस होता क्या है? बेसिकली देखिए जब भी हम किसी कंपनी में एज़ अ अकाउंटेंट जॉब करते हैं, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है जैसे कि सपोज़ करिए हमने किसी को पेमेंट किया है ₹20 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप पे, ठीक है? वैसे हमने 50 रुपीज़ किसी को पेड किया हुआ है डिलीवरी चार्जेस के रूप में या फिर बोल सकते हैं कुरियर चार्जेस के रूप में। मतलब देखिए ऐसे ही छोटे-छोटे ढेर सारे खर्चे होते हैं। देखिए ये सब छोटे-छोटे खर्चे को जो अमाउंट होते हैं उसको डायरेक्टली जाके कंपनी का ओनर से जाके माँग नहीं सकते हैं। मुझे ₹20 दीजिए, मुझे ₹50 दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, राइट? देखिए इसके लिए क्या करती है कंपनी आपको एक एक्स अमाउंट देती है। सपोज़ करिए आपको दिया गया ₹5000 खर्चा करने के लिए या फिर ₹10,000 दिया गया खर्चा करने के लिए, ठीक है? उसे बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस, जिसके थ्रू आपको जो है छोटे-छोटे खर्चे करने होते हैं और उस खर्चे को आपको टैली में एंट्री भी करना होता है, ठीक है? तो देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे देखिए। देखिए, ये मेरे कंपनी का एक्सपेंसेस का शीट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे और देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको देखिए इसके लिए देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इसको एक्सेल में मैंने टाइप करके रखा हुआ है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बस आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? मैंने इसका फॉर्मेट आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 29/10/2024, राइट? यानी कि देखिए 28 तक जो बैलेंस था, देख सकते हैं 2281, यानी कि 28 अक्टूबर तक इतना हमारे पास कैश बैलेंस था। उसके बाद से ये आगे कंटिन्यू चलते रहेगा इस तरीके से, ठीक है? देखिए बेसिकली आप जब फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस फिल नहीं करना होता है, लेकिन हाँ अगर आप बीच से स्टार्टिंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा और डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो कैसा है, आप पेटी एक्सपेंस को किस तरह से और कब से स्टार्ट कर रहे हैं उसको मेंटेन करना, राइट? तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया ओपनिंग बैलेंस 2281 का। अब देखिए इसको टैली में कैसे एंट्री करेंगे वो सीखते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेल में भी लिख के रखा हुआ है, तो मैं एक बार एक्सेल को भी ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए पेटी एक्सपेंसेस शीट है, ओपनिंग बैलेंस 2281। यहाँ देखिए यह कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक और देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्रेडिट डेबिट, इसके जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिखा है ना क्रेडिट, इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे पेमेंट यानी कि, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आउट, और डेबिट यानी कि इन, इसको आप इन बोल सकते हैं यानी कि पैसा आपको मिला हुआ आपके पास आया हुआ है, और ये पे आउट, आउट मतलब पैसा आपके पास गया हुआ है। आप वैसा भी कर सकते हैं या फिर आप डेबिट क्रेडिट इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे मेंटेन करना चाहते हैं और आपके लिए कैसा जो है कंफर्टेबल है, ठीक है? तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट, डेबिट मतलब कि देखिए मैंने क्या किया, मैं बैंक से देखिए पैसा निकाला 10,000 रुपए। देखिए उससे पहले क्या था, मेरे पास 2281 रुपीज था। उसके बाद से मैंने क्या किया, बैंक से 10,000 रुपए और निकाल लिया कैश। तो मेरे पास कैश कितना हो गया, इतना कैश हो गया। अब देखिए फिर मैंने यहाँ पे इतना खर्चा कर दिया, कितना कैश बचा, इतना कैश बचा। देखिए इस तरीके से हम लोग अभी इसके अकॉर्डिंग एंट्री करने वाले हैं टैली में, ठीक है? चलिए अब टैली को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं टैली में आ चुका हूँ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी लेजर है क्या। तो उसके लिए क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे ऑल्टर में, यहाँ पे आ जाएंगे लेजर में, यहाँ पे टाइप करेंगे पेटी एक्सपेंसेस। देख सकते हैं यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस नाम से हमारे पास लेजर यहाँ पे नहीं है, ठीक है? और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पेटी कैश नाम से हमारे पास ऑलरेडी लेजर है। तो एक काम करते हैं, इसमें एंटर करते हैं। देखिए तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से लेजर है। अब देखिए इसमें और क्या आपको चेक करना है कि इसमें कोई एंट्रीज ऑलरेडी है क्या। तो एक काम करते हैं, एस्केप करते हैं, एस्केप करते हैं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ पर इस करेंगे DAL और यहाँ पे टाइप करेंगे पेटी कैश, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए कुछ ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे एक काम करेंगे, एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभी फिलहाल PETTY पेटी, एंड यहाँ पे कैश 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। और इसको रखना है आपको अंडर ग्रुप कैश इन हैंड, क्योंकि आपका एक कैश है इसके लिए, ठीक है? एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फिल करने का ऑप्शन नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद से स्किप करिए, गेट ऑफ टैली में आ जाइए और यहाँ पे आपको आना ऑल्टर में, फिर आपको आना लेजर में, यहाँ पर टाइप करेंगे पेटी कैश 2, हमने अभी क्रिएट किया था, उसको ओपन कर लेंगे।
अब देखेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस फिल करने का, तो यहाँ पे 2281 फिल कर देंगे। यहाँ पे आएगा डेबिट अमाउंट, ओके। फिर आपको इस तरीके से इसको सेव कर देना है, ओके। देखिए बेसिकली हमने क्या किया, अभी लेजर को क्रिएट कर लिया और यहाँ पेटी एक्सपेंसेस में ओपनिंग बैलेंस को फिल कर दिया हुआ है। अब हम लोग जो है एंट्री को पास कर सकते हैं, तो उसके लिए आ जाएंगे वाउचर्स में, और देखिए यहाँ पे डेट क्या बोला गया है, डेट ध्यान देंगे, यहाँ पे एक्सेल में आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे डेट देखिए कब है कि 1 अप्रैल को सबसे पहले एंट्री किया गया है कैश विड्रॉल का, ठीक है। तो आ जाएंगे टैली में, और सबसे पहले हमको डेट चेंज करना है, तो F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 अप्रैल, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, राइट। तो देखिए जब भी पैसा बैंक से निकालते हैं या फिर पैसा बैंक में जमा करते हैं, उस केस में आपको कॉन्ट्रामेंट्री करना होता है, राइट। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टैली में आ जाएंगे, इसके लिए आपको प्रेस करना है यहाँ पे F4, कॉन्ट्रा एंट्री लेंगे, और यहाँ पे देखिए ये है सिंगल एंट्री मोड में, आप सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं या फिर डबल एंट्री मोड सिस्टम में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इजी रहता है सिंगल एंट्री मोड, ठीक है। तो पूछ रहा है अकाउंट कि यहाँ पे आप पैसा जैसे आपने बैंक से निकाला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को करेंगे डेबिट, कौन सा कैश, तो पेटी कैश 2 हम इसमें भी मेंटेन करने वाले इसके लिए, ठीक है। एंटर करेंगे, अब देखिए पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो बैंक का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा HDFC बैंक है, कितना निकालना है, देखिए क्वेश्चन देख लेंगे एक बार कितना बोला गया है, 10,000 रुपये बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपीज, एंटर करेंगे, एंटर करते आपको इसको इस तरीके से सेव कर देना है, और देखिए यहाँ पे लिख देंगे फॉर पेटी एक्सपेंसेस, हमने निकाला हुआ है पेटी एक्सपेंसेस के लिए ये पैसा बैंक से, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ताकि जब आप इस एंट्री को फ्यूचर में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपने ये पैसा बैंक से क्यों निकाला हुआ है, तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए निकाला हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल अमाउंट कितना हो गया, 12,281, और देखेंगे एक बार एक्सेल में देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हमारा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सेव कर देना है, तो हमने पहला एंट्री पास कर दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट एंट्री पे क्या है, यहाँ पे वैक्स सर्विसिंग का हमने इतना रुपये खर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे टैली में, अब देखिए हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो यहाँ पे लेंगे F5 पेमेंट में लेंगे, एंड कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को लेंगे, कौन सा कैश, पेटी कैश, जैसा कि हमने बनाया अभी, ठीक है, पेटी कैश 2, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब किस में खर्चा कर रहे हैं, बाइक सर्विसिंग में। देखिए बाइक सर्विसिंग अगर हम देखें, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ढेर सारे नाम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे हर एक नाम को इंडिविजुअल क्रिएट नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा बाइक सर्विसिंग, राइट, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसके जगह पे आप क्रिएट कर सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम से लेजर, उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से मेंटेनेंस, एंटर करेंगे, इसको रखना है आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, क्योंकि आपका ये सब पूरा खर्चा है इसके लिए, और यहाँ पे इसको जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर अगर एप्लीकेबल भी करते हैं उससे आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिंपली इसको गुड्स रहते हुए मैं भी इसको इस तरीके से सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें अमाउंट कितने का है, यहाँ पे देखिए 7510 है, तो देखिए 7510, ओके। अब देखिए यहाँ पे पेटी केस में कितना बैलेंस बच गया है हमारे पास, 4771, यहाँ पे चेक करेंगे 4771, करेक्ट एंट्री हो रहा है। आपको इस तरीके से इसको सेव कर देना है। अब देखेंगे नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स में हमने 20 रुपये खर्चा किया हुआ है, तो आ जाएंगे टैली में, फिर से लेंगे कैश 2 वाले को ले लेंगे। अब देखिए प्रिंटिंग का बात हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी से प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, इसको भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। और देखिए इसको यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे भी कि इसको आप यहाँ पे जीएसटी को नॉट अवेलेबल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेबल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर देंगे नॉट अवेलेबल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एप्लीकेबल भी करें ना भी करें, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी कर देना नॉट एप्लीकेबल। अब इससे पहले जो मैंने क्रिएट किया था ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब उसको भी नॉट अवेलेबल कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से इसको अभी सेव कर दे रहा हूँ। इसमें हमने कितना खर्चा किया हुआ है, 20 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 रुपये, इसको भी इस तरीके से सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, पेट्रोल एक्सपेंसेस है, तो फिर टैली में आ जाएंगे, फिर से लेंगे कैश 2 को, यहाँ पे लेंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस। अब देखिए पेट्रोल एक्सपेंस क्या होता है, इसको आप डाल दीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, क्योंकि आपका एक तरह से मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है पेट्रोल, ठीक है। इसके लिए इसको डाल दीजिए यहाँ पे। अमाउंट कितने का है, देखिए यहाँ पे अमाउंट लेगा 200 का, देखिए 200। और हाँ यहाँ पे और एक चीज ध्यान देंगे, नरेशन यहाँ पे लिख दीजिए कि आखिर ये 200 रुपीज आपने क्यों खर्चा किया हुआ है।
यहाँ पे लिख दिए फॉर पेट्रोल एक्सपेंसेस, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से नरेशन में लिखते जाएंगे यहाँ पे, और आपके लिए अच्छा रहेगा, समझने में इजी रहेगा। सेव कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पेड टू ऑटो रिक्शा 150 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। फिर से लेंगे उसी को, पेटी कैश टू, यहाँ पे लेंगे डिलीवरी चार्जेस, ऑलरेडी हमारे पास है, ले लेंगे यहाँ पे। कितना खर्चा हमने किया हुआ इसमें चेक कर लेंगे, 150 रुपये खर्चा किया हुआ है। फिर इस तरीके से ले लेंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे इसको पे टू ऑटो रिक्शा। तो फिर सेव कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड एंड माउस, इसको भी यहाँ पे आ जाएंगे टैली में। फिर से लेंगे पेटी गैस 2 को, इसको बोल सकते हैं स्टेशनरी। ठीक है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो आपका है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का पार्ट्स हो गया, उसका बोल सकते हैं स्टेशनरी में, या फिर इसको आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर लेजर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर नाम से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि देखिए आप कहीं पर जब जॉब करेंगे तो आपके पास एक कंप्यूटर नाम से ऑलरेडी लेजर मिल जाएगा जो कि रहेगा फिक्स एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी से क्रिएट कर देंगे कंप्यूटर, इसको डाल देंगे अंडर फिक्स एसेट, क्योंकि ये होता है फिक्स एसेट। एंड यहाँ पे जीएसटी से कोई मतलब नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आप कुछ परचेस कर जिसमें जीएसटी भी है तो जीएसटी का एप्लीकेबल रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिकली आप कुछ भी परचेस करेंगे, जैसे माउस आपने परचेस किया तो माउस में जीएसटी लगता है, कीबोर्ड पर परचेस किया कीबोर्ड में जीएसटी लगता है, तो उसके हिसाब से इसको यस रख सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे गुड्स रहते हो, इसको आपको इस तरीके से सेव कर देना है। अब देखिए इसमें हमने कितना खर्चा किया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसमें हमने खर्चा किया 867 रुपीज़, कर देंगे 867 रुपीज़ और एप्लीकेशन में लिख देंगे। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने देखिए यहाँ पे जो लिखा है कीबोर्ड और माउस, इसको मैंने इसके अंदर क्यों रखा हुआ है, देखिए कंप्यूटर के अंदर क्यों रखा हुआ है। देखिए बेसिकली कीबोर्ड और माउस यूज कहाँ पे होगा, तो कंप्यूटर में ही यूज होगा ना, कंप्यूटर का पार्ट हो गया वो, इसके लिए मैंने उसके अंदर डाल दिया हुआ है, तो हमारा फिक्स एसेट में चला गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में कीबोर्ड एंड माउस फॉर पीसी, मैं भी कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग टाइप कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, जिसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे पेड टू ऑटो रिक्शा, डेट अब देखिए चेंज होगा, डेट अब 2 अप्रैल को आ गया है, तो यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, F2 करेंगे 2 अप्रैल। फिर से लेंगे कैश, पेटी कैश 2 वाले को सिलेक्ट करेंगे, कितना किसको पेमेंट कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा को, तो बोलेंगे डिलीवरी चार्जेस कितना कर रहे हैं, तो चेक करेंगे, और इसमें 479 खर्चा कर रहे हैं, लिखेंगे 479 और यहाँ पे लिख देंगे पेड टू ऑटो रिक्शा। फिर इस तरीके से इसको शेप कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए ग्लव्स फॉर एम्प्लॉयज 399 का। अब देखिए इसे आप बोल सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे इसको पेटी कैश 2 में, ये जाएगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, कितना 399 का है। अब लिख देंगे ग्लव्स फॉर एम्प्लॉयज, तो इसको शेप कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फिर से पेड टू ऑटो रिक्शा 564 रुपीज़, तो इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है 564 रुपीज़ ऑटो रिक्शा में। फिर से यहाँ पे लिखेंगे पेटी कैश 2 डिलीवरी चार्जेस, देखिए आपको इसमें ध्यान देना अमाउंट, ठीक है, अमाउंट गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अमाउंट गड़बड़ नहीं करेंगे नहीं तो फिर और पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कितना है 564 रुपीज़, 564 एंटर करेंगे। एक बार चेक भी करते जाएंगे बैलेंस हमारा प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ कितना है 2092 आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2092 पेमेंट होने के बाद बराबर मैच हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखते हैं पेड टू ऑटो रिक्शा, तो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, इसको सेव कर देंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर पाइप है, ये भी जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस में, कितना रुपये 60 रुपये का है, तो आ जाएगा फिर टैली में, यहाँ पे लिखेंगे कैश ले लेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा 60 रुपये, और यहाँ पे क्या हमने परचेस किया, कंप्रेसर का पाइप लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, कंप्रेसर पाइप कॉपी कर लो यहाँ से, और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट, तो मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है, देखिए पेट्रोल एक्सपेंसेस है 2 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे फिर से ले लेंगे पेटी कैश 2 पेट्रोल एक्सपेंसेस, देखिए बेसिकली ये भी जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, डाल देंगे यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल देंगे इसको,
कितना का पेट्रोल है यहाँ पे देख लेंगे, 200 रुपये का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200, यहाँ पे लिख देंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस को इस तरीके से सेव कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, स्नैक्स फॉर स्टाफ। ओके, इसके लिए यहाँ पे एक काम करेंगे, इसके लिए नया लेजर क्रिएट कर देंगे स्टाफ वेलफेयर नाम से। तो यहाँ पे ऑल्ट से क्रिएट करते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर, ये पूरा स्टाफ में जाएगा। ठीक है, ये भी रहेगा आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, सेव कर देंगे। इसमें देखिए कितना खर्चा हुआ है, देखेंगे इसमें है 180 रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे 180 रुपीज़। देखिए कितना बचा है, 1652 बचा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, 1652 बचा है। देखिए स्टाफ जो स्नैक्स का पेमेंट करने के बाद बिल्कुल सही एंट्री हो रहा है। इसको यहाँ पे लिख देंगे स्नैक्स फॉर स्टाफ, इसको सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग पेपर 300 रुपये का, तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर से टैली में, फिर से लेंगे कैश, प्रिंटिंग में जा रहा है, डाल देंगे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना है, अमाउंट फिर से चेक कर लेंगे एक बार। प्रिंटिंग में देखिए हमने 300 रुपये खर्चा किया हुआ है, तो लिखेंगे 300 एंड यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटिंग पेपर, जिसको पेमेंट कर रहे हैं नाम लिख सकते हैं, तो मैं कर दूँ प्रिंटिंग पेपर, मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे 2 अप्रैल तक एंट्री हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया 1 मई। ठीक है, 1 मई को यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे टैली में क्या करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 15 ले लेंगे, डेट चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहला एंट्री है, इसमें देखिए पैसा निकाला गया बैंक से, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बैंक से निकाला गया 35,000 रुपीज़। तो फिर से कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रा लेंगे, कैश अकाउंट को फिर डेबिट करेंगे, पेटी कैश को डेबिट कर देंगे कितना का, और किससे निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, HDFC बैंक से निकाल रहे हैं। कितना बोला गया देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 35,000 रुपीज़ को ले लेंगे, यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ेंगे। अब देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे हमारा कैश कितना हो चुका है 36,352, एक बार एक्सेल में चेक कर लेंगे 36,352 बिल्कुल सही एंट्री हमारा हो रहा है। इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर पेटी एक्सपेंसेस, इसको सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 1 मई को पेट्रोल एक्सपेंस पे खर्चा हुआ 110 रुपये का, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ हल्का। ओके, तो यहाँ पे फिर से एंट्री करेंगे 1 मई को ही, यहाँ पे F5 ले लेंगे, पेमेंट वाउचर, यहाँ पे कैश, किस में खर्चा कर रहे हैं, पेट्रोल में, तो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर। कितना का हमने खर्चा किया पेट्रोल में, यहाँ पे देखिए 110 रुपीज़। ओके, एंड यहाँ पे लिख देंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस, फिर इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वेजेस पेड टू गौतम। अब देखिए यहाँ पे वेजेस पेड किया जा रहा है, और देखिए आपको आप सभी की चीज मालूम होना चाहिए, जब भी आप किसी को कैश पेमेंट करेंगे तब एक दिन में 10,000 तक किसी एक ही आदमी को पेमेंट कर सकते हैं, 10,000 से अधिक किसी को पेमेंट नहीं कर सकते एक दिन में। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 मई को देखिए गौतम को दिया गया 10,000 रुपये, और देखिए यहाँ पे 2 मई को इसको दिया गया है 1,000 रुपये। ठीक है, यानी कि इसका सैलरी है 11,000 रुपये, तो उसको इसको स्प्लिट कर देना है आपको। जैसे सपोज उसका सैलरी 15,000 है, तो आप उसको एक दिन में 10,000 दे सकते हैं, और उसके एक दिन बाद फिर उसको आप 5,000 रुपये दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप एक ही दिन में डायरेक्टली 15,000 का एंट्री नहीं कर सकते, ध्यान रखें आप लोग। कैश में कभी भी आप 10,000 से कम का ही 10,000 या उससे कम का एंट्री कर सकते हैं, 10,000 से अधिक का एंट्री आप एक ट्रांजेक्शन में नहीं कर सकते हैं, किसी एक पर्सन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम पेड करेंगे गौतम को अभी वेजेस, तो आ जाएंगे टैली में, तब फिर से लेंगे कैश, पेटी कैश हमारा जो लेजर है, किसको कर रहे हैं, वेजेस में पेमेंट कर रहे हैं ना, तो लेंगे वेजेस का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, नहीं हम बस और चीजें क्रिएट करेंगे, वेजेस अंडर रहेगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं ये रहेगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस जो होता है हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, तो जीएसटी का मतलब नहीं है तो कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके से सेव कर देंगे।
इसको कितना पेमेंट करना है, 10,000 रुपये, लिख देंगे 10,000। एंड यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे वेजेस पेड टू गौतम, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या, नेक्स्ट है वेजेस पेड टू कलावती। तो यहाँ पे फिर से कैश ले लेंगे, फिर से वेजेस, वेजेस में डालेंगे इसको, कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं चेक करेंगे। यहाँ पे 8363, यहाँ पे लिखेंगे 8363 एंड यहाँ पे लिख देंगे वेजेस पेड टू कलावती, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको आपको सेव कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, वेजेस पेड टू गुड़िया। तो यहाँ पे ले लेंगे, फिर से पेटी कैश को ले लेंगे, फिर से यहाँ वेजेस ले लेंगे, कितना पेमेंट कर रहे हैं एक बार फिर से चेक कर लेंगे 8710 और यहाँ पे लिख देंगे वेजेस पेड टू गुड़िया, तो सेव कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टी बिल पेड, ओके। तो देखिए इसको आपको डालना है स्टाफ एंड वेलफेयर में, क्यों, देखिए टी बिल किसके लिए आया है, तो स्टाफ के लिए कहीं ना कहीं यूज हुआ है ना टी, इसके लिए इसको डाल देंगे स्टाफ एंड वेलफेयर में। यहाँ पे लेंगे फिर से पेटी कैश को डाल देंगे इसको स्टाफ एंड वेलफेयर में, कितना का इसमें बिल आया हुआ है, देखिए इसमें 3688 का बिल आया हुआ है। तो लिखेंगे 3688, यहाँ पे लिख देंगे फॉर टी बिल पेड, को सेव कर देंगे इस तरीके से। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, स्नैक्स फॉर स्टाफ। अब देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो गया, और एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए मैंने डेट चेंज नहीं किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेजेस पेड जो गौतम को पेमेंट किया गया था 1000 रुपये, वो डेट वहां से चेंज हुआ है। तो एक काम करेंगे, टेली में आ जाएंगे, यहाँ पेज अप बटन प्रेस करेंगे और फिर से पेज अप बटन प्रेस करेंगे। अच्छा एक सेकंड, हमने पेज डाउन कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे टी बिल पेड कर दिया था, ओके। तो यहाँ पे एक बार चेक करेंगे टी बिल हमने कब पेड किया, देखिए यहाँ पे, देखिए टी बिल जो है यहाँ पे 3688 2 मई को है, ठीक है। तो टेली में इसको क्या करेंगे, पेज अप करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट मई में एंट्री हो गया है, यहाँ पे कर देंगे 25, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे, 2 मई में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर डेट चेंज कर लेंगे, 2 मई कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे एंट्री मिस कर दिया, किसका, देखिए इसमें हमने गौतम का एंट्री मिस कर दिया हुआ है 1000 रुपये का, देखिए ये वाला, ठीक है। इसको एंट्री कर देंगे 2 मई को, तो आ जा रहे हैं 2 मई में। यहाँ पे फिर से लेंगे कैश को, पेटी कैश को, एंड यहाँ पे वेजेस ही पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपये, और यहाँ पे किसको कर रहे हैं, गौतम को कर रहे हैं, तो लिख देंगे गौतम। एक बार चेक कर लेंगे हमारा प्रॉपर एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा, देखिए 4481, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा एंट्री कुछ गड़बड़ हो गया, अमाउंट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। 4481 एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करेंगे, इस एंट्री को मैं भी सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेव कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, सेव करके फिर चेक करता हूँ। इसको सेव मैंने कर दिया। तो गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे, DAL प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे पेटी एक्सपेंसेस का लेजर, ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार मैं एक्सेल को ओपन कर ले रहा हूँ, तो मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर हमने कहाँ पे गलती किया हुआ है, क्योंकि हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड बाय साइड, देखिए 35,000 हमने बैंक से निकाला था, ओके। 110, 10,000, 8363, 8710, देखिए हमने ये एंट्री मिस कर दिया, देखिए ये देखिए 180 रुपीज़ का हमने एंट्री मिस कर दिया हुआ, ठीक है। इसके लिए बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, उस एंट्री कर देते हैं 1 मई में, इसको आप मिनिमाइज कर देंगे। 1 मई में हमने एंट्री मिस कर दिया है, तो एक काम करेंगे, देखिए यही सब होता है, अगर आप प्रॉपर एंट्री नहीं करेंगे डेट वाइज, तो आपको बैलेंस नहीं मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री करना डेट वाइज, तो डेट लेंगे, वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे 180 रुपीज़ आपको एंट्री करना पड़ेगा, किसमें है, तो देखिए आपका स्टाफ एंड वेलफेयर में है। एक बार चेक, डबल चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे स्टाफ एंड वेलफेयर में 180 रुपीज़, एंड यहाँ पे आपको इसको रख देना है किसके अंदर, फॉर स्नैक्स, ठीक है, स्नैक्स के लिए खर्चा होता है, इसके लिए फिर सेव कर देंगे, ओके। तो देखिए बेसिकली हमने भी कहाँ तक एंट्री कर लिया हुआ है वो चेक कर लेंगे, स्किप करेंगे, फिर से जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में, DAL प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे लेंगे पेटी कैश का लेजर, ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया हुआ यहाँ तक 4301 आ रहा क्लोजिंग बैलेंस, एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे,
यहाँ पे देखिए 4301 हमारा यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमने बेसिकली यहाँ तक एंट्री भी कर लिया हुआ है। देखिए टीवी जो पेड हुआ है ना, यहाँ तक हमने एंट्री कर लिया हुआ है। और यहाँ तक देखिए क्लोजिंग बैलेंस में शो हो रहा है 4301, और यहाँ पर टैली में भी हमारा शो हो रहा है 4301, यानी कि हमने यहाँ तक प्रॉपर एंट्री किया हुआ है। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आ जाएंगे फिर से वाउचर में, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है स्नैक्स फॉर स्टाफ 180 रुपीज का। तो आ जाएंगे फिर से यहाँ पे 2 मई को डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 मई कैश ले लेंगे। यहाँ पे पेटी कैश 2 स्टाफ में जा रहा है, स्नैक्स में, तो यहाँ पे लेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर में कितना अमाउंट खर्चा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 180 रुपीज का, देखिए यहाँ पे 180, यहाँ पे लिख देंगे स्नैक्स फॉर स्टाफ, सेव कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कुरियर चार्जेस पेड 180 रुपीज, 2 मई को ही हुआ है। फिर से लेंगे कैश, इस कैश को नहीं लेंगे, ये कैश लेना पड़ेगा ना, ये वाले को। यहाँ पे लेंगे कुरियर चार्जेस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो ऑल चीजें क्रिएट कर लेते हैं। कुरियर चार्जेस, इसको रखेंगे इंडायरेक्ट ग्रुप, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें जीएसटी का मतलब नहीं है, तो जीएसटी कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, सेव कर देंगे। इसमें हमने कितना खर्चा किया 180 रुपीज। और यहाँ पे देखिए जिसको भी आपने कुरियर किया हुआ है डिटेल यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुरियर टू मोहन ट्रेडिंग आवर सैंपल्स, इस तरीके से जो भी आपका कुरियर करेंगे उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे सेव कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है रबर ग्लोव्स 360 रुपीज़ का है, 2 मई को ही। यहाँ पे लिखेंगे फिर से कैश को ले लेंगे, इसको डाल सकते हैं हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, कितना का है अमाउंट फिर से चेक कर लेंगे, 360 रुपीज़ का है। यहाँ पर डाल देंगे फॉर ग्लव्स, इसको सेव कर देंगे। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेटी कैश 2। अब देखिए यहाँ पे और एक है पेट्रोल एक्सपेंस में खर्चा हुआ 180 रुपीज़ का, ठीक है। प्रिंटिंग का भी है, फिर पेट्रोल को देख लेते हैं एक बार, पेट्रोल में कितना 180 रुपीज़ है। यहाँ पे इसको डालेंगे रिपेयर मेंटेनेंस में 180 रुपीज़, डबल चेक कर लेंगे 180 रुपीज़, ओके। यहाँ पे लिख देंगे फॉर पेट्रोल एक्सपेंसेस, सेव कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए लास्ट है और एक बचा हुआ है, पेटी कैश 2 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए किस में खर्चा किया हुआ है, प्रिंटिंग में, ठीक है, प्रिंटिंग में खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे ले लेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कितना रुपीज़ खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे 60 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे फॉर प्रिंटिंग पेपर से, यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग आपने कराया था उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। अब चलिए आते हैं स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में और लेजर चेक करेंगे। DAL प्रेस करेंगे, पेटी कैश 2 ओपन करेंगे। यहाँ पे F2 कर दे रहा हूँ मैं अभी, देखिए आप चाहते हैं सब चेक कर सकते हैं F2 करके। अब कब से रिपोर्ट देखना है, जैसे कि हमने अभी एंट्री किया था 1 अप्रैल से, तो हमने ले लिया 1 अप्रैल से लेके 2/5 तक हमने एंट्री किया हुआ है, राइट। तो हमने ये पीरियड लेके एंटर कर दिया, ठीक है। जो भी आपने एंट्री किया देखिए आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो चेक करना क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग यहाँ पे टोटल, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रेडिट, इसमें देखिए जो हमने खर्चा किया हुआ है, ठीक है, 43,940, और देखिए टैली में देखिए 43,940, यानी दोनों हमारा प्रॉपर मैच हो गया, ओके। अब डेबिट में देखिए कितना है 47,281, देखिए जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो भी इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। दोनों मिला के यहाँ पे इतना आ रहा है, जो कि आप लोग भी देखिए यहाँ पे करंट पे शो रहा है 45,000 रुपीज, प्लस जो ओपनिंग बैलेंस था 2281, वो दोनों को मिला देंगे, जैसे कि आप लोग देखिए ऊपर में देख रहे हैं 2281, दोनों को मिला देंगे तो आपको भी इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इतना हमारे पास पैसा था 47,281, हमें इतना दिया गया था खर्चा करने के लिए, बट हमने खर्चा कितना किया है 43,940। तब कितना पैसा बचा हुआ है 3341 क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि देख सकते हैं। वही सेम देखिए हमारे पास टैली में भी यहाँ पे शो हो रहा है 3341, यानी कि देखिए बेसिकली हमने प्रॉपर एंट्री कर लिया है पेटी एक्सपेंसेस का। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने अभी लाइव आप सभी के सामने एक पेटी एक्सपेंसेस का जो खर्चा है उसको मैंने एंट्री करना सिखाया है टैली में। आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।